अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर या जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू करेंगे और इसमें हम शुरू करेंगे इन्फिनेटिव से। इन्फिनेटिव जो है वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब के साथ टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। वर्ब से पहले लगाते हैं टू। और मैं आपको एक बात शुरू में बता दूं कि ये इन्फिनेटिव और जेरेंट जो है ये नंबर 2 पे जेरेंट नीचे लिखा हुआ है। ये दोनों नाउन की एक शक्लें हैं, दोनों नाउन की शक्लें हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो इन्फिनेटिव की मिसालें हैं जैसे टू गो, टू ईट, टू रन। इसमें गो, ईट, रन ये जो है वर्ब है, तो वर्ब किससे पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये एज ए वर्ब यूज़ नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है नीचे बताया गया एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है ये बात जुमलों में। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है टू अर इज़ ह्यूमन, टू अर इज़ ह्यूमन। जैसे हर इंसान गलती करता है, इंसान गलती का पुतला है या इंसान गलती करता है, तो इसमें टू अर जो है एज ए जो है सब्जेक्ट के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है और ये नाउन ही के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। टू ईट इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इसमें टू ईट जो है एज ए इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है। टू ईट इज़ गुड फॉर हेल्थ, खाना खाना सेहत के लिए अच्छा है। टू वॉक इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, चलना या वॉक करना जो है सेहत के लिए अच्छा है। तो इसमें ये इन्फिनेटिव एज ए जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आ गया यूज्ड एज अ कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इन्फिनेटिव। जैसे आई वांट टू सक्सीड, इसमें आई के बाद जो है वांट ये वर्ब है, वांट जो है ये वर्ब है। टू सक्सीड जो है ये इन्फिनेटिव एज अ कम्प्लीमेंट आया है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था यूज्ड एज सब्जेक्ट जिसमें इन्फिनेटिव पहले आता है, जुमला शुरू ही इन्फिनेटिव से होता है। लेकिन नीचे जो हम पढ़ रहे हैं यूज्ड एज कम्प्लीमेंट, इसमें ये एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है क्योंकि वर्ब तो पहले आ गई होती है, उसके बाद जो है टू के बाद टू लगा के वर्ब लगा के उसको इन्फिनेटिव बनाते हैं कम्प्लीमेंट करने के लिए। आई वांट टू सक्सीड, इसमें टू सक्सीड एज ए कम्प्लीमेंट है। इसी तरह वी वांट टू हेल्प द पुअर, इसमें वी वांट, वी जो है ये सब्जेक्ट है, वांट जो है इसमें जो है मेन वर्ब के तौर पे आ गया, वांट मेन वर्ब के तौर पे आ गया। टू हेल्प जो है ये इन्फिनेटिव है और एज ए कम्प्लीमेंट ये इस्तेमाल हुआ है। वी वांट टू हेल्प द पुअर। इसी तरह शी इज़ ट्राइंग टू लर्न हर लेसन बाई हार्ट, इसमें ये आप देखें शी भी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके बाद ट्राइंग जो है मेन वर्ब आ गया। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना जो है इन्फिनेटिव वाली वर्ब के साथ। इन्फिनेटिव ये ज़रूर है कि वर्ब लगाने से बनता है, टू के बाद वर्ब लगाने से बनता है, लेकिन इसका यहाँ पे इस्तेमाल एज ए वर्ब नहीं एज ए नाउन है। तो ये इस फ़िक्रे से आपको ज़्यादा इसमें समझ आएगी क्योंकि फ़िक्रे में जो है वो वर्ब पहले ट्राइंग की सूरत में जो है इस्तेमाल हुआ है। आगे जो टू लर्न है ये एज ए इन्फिनेटिव है और एज ए कम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है नाउन के तौर पे। शी इज़ ट्राइंग टू लर्न हाउ, शी इज़ ट्राइंग टू लर्न हर लेसन बाई हार्ट। इसके बाद आ गया जी आई वांट टू नो योर नेम, इसमें आई वांट फिर उसी तरह जो है वर्ब आ गई। उसके बाद टू नो, टू नो जो है ये इन्फिनेटिव आ गई कम्प्लीमेंट के तौर पे, आई वांट टू नो योर नेम। तो हमने इसमें पढ़ा इसके दो इस्तेमाल है, पहला एज ए सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल और दूसरा एज ए कम्प्लीमेंट इसका इस्तेमाल। तो ये नाउन ही की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है, नाउन ही की एक किस्म है। उसके बाद आ गया जेरेंड, जेरेंड इज़ मेड बाई एडिंग आई एन जी विद वर्ब। तो जिस तरह पहले हमने इन्फिनेटिव में पढ़ा कि वर्ब से पहले जो है टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है, इसी तरह वर्ब के साथ जो है आई एन जी लगाने से इन्फिनेटिव बनता है, जेरेंड सॉरी इन्फिनेटिव मैंने कह दिया, जेरेंड बनता है। जैसे गोइंग, गेटिंग, स्लीपिंग ये जेरेंड है। तो इसका जो है इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ये एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये जुमला है नीचे लाफिंग इज़ गुड फॉर, लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो इसमें एज ए लाफिंग जो है ये एज ए किस्म का नाउन ही इस्तेमाल हुआ है, यानी कि हंसना सेहत के लिए अच्छा है। आगे आगे आई डो नॉट लाइक स्मोकिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आई डो नॉट के बाद जो है लाइक एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लाइक एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है, स्मोकिंग एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है।
आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग। तो ये आपने फ़र्क देखना है कि एक ही जुमले में वर्ब पहले आ गया। आपने ये नहीं कहना कि स्मोकिंग भी वर्ब है। यहाँ पे स्मोकिंग जो है इसकी हालत वर्ब वाली नहीं है, इसकी हालत जेरंड की है, जेरंड की है, क्योंकि स्मोकिंग तो है जो है वो क्योंकि जो वर्ब है वो लाइक की सूरत में पहले जुमले में आ गया है। ठीक है, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, लाइक जो है इसमें वर्ब है, स्मोकिंग जो है इसमें जेरंड है। इसके बाद आ गया वीपिंग इज़ बैड हैबिट। तो इसमें जो है वीपिंग जो है ये एज ए जेरंड इस्तेमाल हुआ है कि रोना जो है ये एक बुरी आदत है। ठीक है, इसके बाद आगे इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव, बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। ये जेरंड जो है इसको एज ए एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने लिखा ही डज़ नॉट टेक स्लीपिंग पिल। तो इसमें पिल जो है ये नाउन है, पिल नाउन है, गोलियाँ वगैरह जो खाते हैं हम, नींद की गोलियाँ, तो पिल उसको कहते हैं। तो स्लीपिंग जो है ये इसमें एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ही डज़ नॉट टेक स्लीपिंग पिल, उसने सोने की गोलियाँ नहीं खाता, सोने वाली गोलियाँ। सोना मेन गोल्ड वाला सोना नहीं, यहाँ वो रात को सोने वाली गोलियाँ। द प्रिंटिंग मशीन इज़ नॉट ओल्ड। इसमें द प्रिंटिंग जो है ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है मशीन के लिए। वैसे तो होता है ना प्रिंट, ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है प्रिंट। तो उसके साथ आई एन जी लगा के नाउन से पहले लगा दिया, तो ये जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। द प्रिंटिंग मशीन इज़ नॉट ओल्ड। ठीक है, इसी तरह आगे हम इसकी जो है इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो लगा के भी इसका बन जाता है, एडजेक्टिव बनता है। वर्ब का अगर पास्ट पार्टिसिपल बनाएं तो वो भी एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। जैसे एजुकेट से एजुकेटेड, और एजुकेटेड को अगर लगा दें यूथ के साथ या मैन के साथ तो बन जाएगा एजुकेटेड मैन। इसके बारे में तफसील से एक लेक्चर बनाएंगे कि ये जो है एडजेक्टिव इनको कैसे बनाते हैं वर्ब को, तो उसमें भी मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इनको लगा के एज ए एडजेक्टिव आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, एजुकेट से एजुकेट मतलब पढ़ाना, एजुकेट की दूसरी फार्म एजुकेटेड, एजुकेटेड। और अगर हम उसको ऐसे लिख दें कि एजुकेटेड मैन, तो वो एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जाएगा। ही इज़ एन एजुकेटेड मैन। ठीक, वो एक पढ़ा लिखा आदमी, तो इसमें एजुकेटेड जो है एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया। ठीक है, इनको हम बनाने का तरीका भी पढ़ेंगे तफसील के साथ, और इस्तेमाल भी इनका हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया यूज्ड इन टेंसेस। अच्छा, ये नीचे जो हमने पहले पढ़ा था कि इसमें टेंसेस के इस्तेमाल में और इसके इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आए मेन वर्ब के तौर पे तो वो उसका टेंसेस वाला इस्तेमाल है। लेकिन ऊपर जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा जब भी ये जेरंड के तौर पर आएगा या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। लेकिन टेंस वाले फ़िक्रे में ये जो है हमेशा जो है टेंस ही की सूरत में इस्तेमाल होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा है टेंस करते वक्त। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर इसमें हम जो ये लिख दें आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग, तो इसमें जो है ये दो आ गया। एक तो जो टीचिंग आई एन जी आ गया, ये एज ए मेन वर्ब आ गया, एज ए मेन वर्ब। और हाउ टू स्टॉप जो है इसमें ये आ गया इन्फिनेटिव। और स्मोकिंग जो है ये आ गया इसमें जेरंड। ठीक है, तो एक ही फ़िक्रे में तीन चीज़ें जो है कवर होगी। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग, तो इसमें आई एम के साथ जो टीचिंग आया ये एज ए टेंस वाला आ गया इसमें वर्ब। और जो उसके बाद जो है हाउ टू स्टॉप जो है इन्फिनेटिव आ गया। और स्मोकिंग जो है एज ए जेरंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं नंबर 3 पे, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, मस्ट। इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम वुड का इस्तेमाल पढ़ते हैं। वुड जो है ये तमन्ना वगैरह ज़ाहिर करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। मसलन आई वुड लाइक टू गो विद यू, आई वुड लाइक टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल, आई वुड लाइक टू गो टू कोर्ट। ठीक है, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तमन्ना वगैरह ज़ाहिर करने के लिए। आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक पे बात करना पसंद करूँगा। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। एक हमने पढ़ा था माजी के लिए इसका इस्तेमाल, तो वो आपने वो वाला लेक्चर जो है मेरा साहब का वो सुन लेना है।
वो इसका इस्तेमाल है कि अगर कोई बंदा जो है माजी में कोई काम जो है वो करता था आदतन, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही वुड टेक हिज ब्रेकफास्ट। वो सुबह सवेरे उठते, फिर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि यूज़ टू और वुड में क्या फ़र्क है, यूज़ टू और वुड में क्या फ़र्क है। तो यूज़ टू और वुड जो है ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन उसने क्या किया था, उसने एक ही फ़िक्रे में यूज़ टू और वुड दोनों का इस्तेमाल कर लिया था। मसलन उसने ऐसा लिख दिया था, यूज़ टू ही वुड यूज़ टू ही वुड यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसे आपने नहीं लिखना, दोनों नहीं लिखते नहीं, या आपने यूज़ टू लिखना है या आपने वुड लिखना है। ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठते। या आपने ये लिखना है कि ही यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठा करते। तो इनमें से दोनों का मतलब सेम ही, आपने एक इस्तेमाल करना, मतलब एक फ़िक्र में आपने दोनों इस्तेमाल नहीं करने, जैसे उसने इस्तेमाल कर दिया था ही वुड यूज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो दोनों आपने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है, तो एक वुड का इस्तेमाल हो गया तमन्ना ज़ाहिर करने के लिए, और एक वुड का इस्तेमाल हो गया माजी में अगर कोई बंदा आदतन कोई काम करता था, आदतन कोई काम, जैसे सुबह सवेरे उठता था, वो सुबह सवेरे उठते, खाना खाते और फिर काम पर निकल खड़े होते। तो इसके लिए ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन ही वुड टेक हिज ब्रेकफास्ट, देन ही वुड गो टू हिज वर्क। तो इस तरह से दो इसके इस्तेमाल हैं, और यूज़ टू का भी मैंने आपको बता दिया साथ ही। उसके बाद शुड आ गया, वी शुड वर्क हार्ड टू पास सिविल जज एग्ज़ाम। ये चाहिए के लिए इस्तेमाल होता है कि जो हम कहते हैं ना, उर्दू में कहते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है वी शुड वर्क हार्ड टू पास सिविल जज एग्ज़ाम। हमको सिविल जज का एग्ज़ाम पास करने के लिए जो है मेहनत करनी चाहिए, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके शुड के बाद आ गया कैन और कुड का इस्तेमाल। किसी काम के करने की ताकत के लिए जो है ना, ये कैन और कुड इस्तेमाल होता है। कैन जो है ये हाल के लिए इस्तेमाल होता है, और कुड जो है ये माजी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके नीचे मिसाल मैंने लिखी है, आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद है दी पुलिस मैन कुड नाट अरेस्ट द थीफ। पुलिस वाला जो है वो चोर को ना पकड़ सका, चोर को ना पकड़ सका, तो वो माजी आ गया, तो उसके लिए हमने कुड इस्तेमाल कर दिया। ये बात आपने याद रखनी कि जब कुड, ये जितने भी हमने लिखे ना, इनके साथ वर्ब की हमेशा पहली फार्म आएगी। वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट और मस्ट, इनके फ़ौरन बाद अगर वर्ब आएगी ना, तो वर्ब की पहली फार्म आएगी। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब हम वुड लिख देते हैं, विल की जगह वुड लिख देते हैं, तो वो बजाते खुद ही दूसरी फार्म पर है ना। विल की दूसरी फार्म वुड है, इसी तरह शैल की दूसरी फार्म शुड है, के आयन की दूसरी फार्म कुड है। तो इसके साथ अगर हम मेन वर्ब जो है उसकी भी अगर हम दूसरी या तीसरी फार्म लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम दो दूसरी फार्म में नहीं लगा सकते, एक ही फार्म को आपने दूसरी फार्म की सूरत में लगाना है। तो इसलिए जो है ना, ये कुड, माइट, ये बजाते खुद जो है ये दूसरी फार्म है। ठीक है, उसके बाद मे और माइट आ गया। मे जो है इजाज़त, इम्कान या दिली ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं अपनी डेली की गुफ्तगू में, मे आई कम इन सर। ठीक है, इजाज़त लेने के लिए। या हम ये कह दें मे आई मे कम, मैं शायद आऊँ। आई मे कम टू कोर्ट, मैं शायद अदालत कचहरी आऊँ। ठीक है, तो इसमें शायद का फैक्टर है, ये हम अक्सर लॉ में भी पढ़ते हैं। मे जो है ये मतलब ऑप्शनल होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह माइट इसकी साबका फॉर्म है, पास्ट की हालत है, माजी भी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। द गेस्ट माइट कम दैट डे, द गेस्ट माइट कम दैट डे, मेहमान शायद आते उस दिन। तो इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है। दूसरा इनका सबसे इम्पोर्टेंट इस्तेमाल पता किस किस कहाँ पे होता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया था इसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें शैल, कैन, मे, ये चीज़ें इस्तेमाल हुई, तो इनको आप जब इंटरेक्ट में करते हैं तो ये चेंज कर देते हैं। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है और आगे रिपोर्टेड स्पीच में विल इस्तेमाल हुआ तो उसको आप वुड कर देंगे, कैन इस्तेमाल हुआ तो उसको आप कुड कर देंगे, मे इस्तेमाल हुआ तो उसको आप माइट कर देंगे। ठीक है,
तो इसी तरह एक फ़िक्रे को अगर आपने पास्ट में शुरू किया है तो आगे आपने इनमें से कोई चीज़ें लगानी है तो वो आपने इनकी आगे जो है दूसरी हालत ही लगानी है, ठीक है। तो जैसे जो है अगर आपने एक जुमला पास्ट में शुरू किया और आगे भी आप उनको विल की बजाय वुड लगाना चाहिए, शैल की बजाय शुड लगाना चाहिए। तो वो जो जनरल एक प्रिंसिपल है कि जुमला अगर आपने शुरू जो पास्ट से किया है तो उसकी जो है अगला हिस्सा भी पास्ट में ही होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था तफसील के साथ। उसके बाद है आउट टू इस्तेमाल होता है इखलाकी फ़र्ज़ के लिए, इखलाकी फ़र्ज़ वगैरह के लिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की जो है वो एहतराम करना चाहिए। वी आउट नॉट टू टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें इखलाकियात वगैरह आगे ना आगे मस्ट है, मस्ट उन कामों के लिए जो लाजमी होने चाहिए, मजहबी फ़रीज़ा वगैरह या ऐसे काम जो लाजमी होने चाहिए, या आप अपने तौर पे अगर किसी काम पे ज़ोर देना चाहिए, आपकी चॉइस है। आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि यू शुड कम टू माई हाउस, यू शुड कम टू माई हाउस, ठीक है। अगर आप कम ज़ोर उस पर देना चाहते तो, अगर ज़्यादा ज़ोर दे के कहना चाहते तो आप ये कह सकते हैं यू मस्ट कम टू माई हाउस, कि आपको लाजमन आना चाहिए, ठीक है। तो ये लाजमन जो हम ज़्यादा ज़ोर लाजमन पे दे के कहते हैं उनके लिए मस्ट इस्तेमाल होता है, यू द मुस्लिम्स मस्ट ऑफर प्रेज़, ठीक है। तो ये हमने जो है ये इसमें आगे इसका जनरल हमने एक मुताला किया, वुड शुड कैन कुड मे माइट आउट टू और मस्ट वगैरह का, ठीक है। उसके बाद इट का इस्तेमाल आ गया। ये इट अंग्रेज़ी वाला है, वो पंजाबी वाला इट नहीं है, ठीक है। तो इट का इस्तेमाल ये वक़्त, दिन या मौसम के इजहार के लिए होता है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, ठीक है। मौसम के बारे में कोई अगर हम ये कहना चाहें कि आज बहुत सुहाना मौसम है तो उसके लिए इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। और इसी तरह इट इज़ वेरी हार्ड टुडे, आज बहुत गर्मी, इट इज़ वेरी हार्ड टुडे। इट इज़ फ्राइडे टुडे, दिन बताने के लिए इट इज़ फ्राइडे टुडे। या कोई टाइम पूछ ले तो उसको भी हम कहते हैं इट इज़ 12 ओ क्लाक, इट इज़ 12 ओ क्लाक। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द टाइम तो हम कहते हैं इट इज़ 12 ओ क्लाक, ठीक है। तो टाइम वगैरह बताने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड, ये हमारा मतलब जो है फरीज़ा है कि मेहनत से काम ले। इसी तरह इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, ये सॉरी स्पेलिंग इसमें थोड़े गलत हो गया, ई वी ई आर के बाद वाई आना है, एवरीवन। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू ईट हेल्दी फूड, ये ज़रूरी है सबके लिए कि वो हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। उसके बाद ये आर्जी फ़ाइल के तौर पर जो है असली फ़ाइल से पहले इस्तेमाल होता है, अगर आपने ज़्यादा ज़ोर किसी बात पे देना हो तो उसके लिए। इट वाज आई हु काट द थीफ, ये मैं ही था जिसने चोर को पकड़ा, ठीक है। तो वो हम अक्सर किसी पे एहसान जताना तो हम कह देते हैं ना कि ये मैं ही था जिसने मुश्किल में आपको इतने पैसे दिए, तो ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको हम लिखेंगे इट वाज आई हु गिव यू मनी, हु गेव यू मनी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, इट वाज आई हु गेव यू मनी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है। तो इसी तरह आगे इट वाज आई हु काट द थीफ, इट वाज आई हु टाट हिम हाउ टू लीड लाइफ, ठीक है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है कि ये मैं ही था, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर जो है इसमें कुछ चीज़ें मज़ेदार थी, कुछ थोड़ी थी वो खुशक किस्म की। तो उम्मीद है आप इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझको पूछ लिया करें, ये नीचे कमेंट्स में जो है कर दिया करें कमेंट्स, लेकिन वो मैं ज़्यादा इतना मतलब वो पढ़ता नहीं हूँ। कोई व्हाट्सअप वगैरह कर दे तो वो नज़र से गुजरते रहते हैं, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उधर ही उसको जवाब दे दूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे वो बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको समझाने की। अगर आप 10-20% भी मेरी तरफ से सीख लेते हैं मेरी वजह से, तो इसमें आपका भी भला हो जाएगा और आप लोगों की दुआएं जो हैं वो मेरे किसी काम आ जाएंगी। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप कोशिश करते रहा करें कुछ ना कुछ करने की। और अगर कोई लेक्चर में कमी कोताही रह जाया करे तो वो उसकी तरफ आप जो है मेरी तवज्जो ज़रूर जो है बिला किसी खौफ के जो है वो मेरी तवज्जो उधर दिला दिया करें, क्योंकि मैं जो है वो कोई ऐसी बात करते तो उसका बुरा नहीं मनाता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।